हो गया? ठीक है, हाँ भाई फाइनल ईयर। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलो आगे चलते हैं फिर अपने प्रजनन की तरफ। हाँ भाई, प्रजनन में सबसे पहले आती है आपकी इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रजनन। ठीक है, अंतः प्रजनन से मतलब होता है क्लास कि जब हम एक ही प्रजाति के मुर्गे व ठीक है, जब हम एक ही प्रजाति के मुर्गे व मुर्गी का चुनाव करते हैं तो उनके बीच में जो प्रजनन होता है वो क्या कहलाया जाता है? आपका इनब्रीडिंग। ठीक है, जैसे अगर हम इस तरीके से करना चाहें, ये एक्स वाई, ठीक है, ये आपका मेल एंड दिस इज अ फीमेल। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एज यू विश। इनमें जब हम क्रॉस कराते हैं, ये एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है, तब जो आपके पास जनरेशन आएगी वो आ जाती है, सपोज कीजिए ए एंड बी। ठीक है, दिस इज अ F1 जनरेशन। ठीक है, फिर से दोहरा देते हैं अपनी बात को। ये हम चल रहे हैं प्रजनन बता रहे हैं आपको। प्रजनन में भी जो पहला आपको प्रजनन बताया जा रहा है वो है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन में हमने एक ही प्रजाति के क्या लिए? मुर्गे व मुर्गी लिए हैं, जो कौन से हैं? एक्स और वाई। ठीक है, जब इन दोनों में हमने क्या कराया है? प्रजनन कराया है। मतलब इसमें हम मेटिंग जब कराते हैं तब जो हमारे पास जनरेशन आती है F1 जनरेशन, वो होती है A एंड B। ठीक है, जब हम इन दोनों में भी हम सेम वही प्रजनन की प्रक्रिया करवाते हैं, मेटिंग की जब प्रोसेस होगी तब जो हमारे पास जनरेशन आती है वो होता है M। ठीक है, ये हो गई, दिस इज F2 जनरेशन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों ने क्या किया था? एक ही प्रजाति के लिए थे F1 जनरेशन, उन दोनों में जब हम लोगों ने क्या करवाया था? मेटिंग कराई थी, तो हमारे पास जो जनरेशन आई वो MN आई थी। तो ऐसा हम करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में जो एक ही प्रजाति के हमने बहुत अच्छे जो मुर्गे मुर्गी लिए हैं, जो चुनाव किया है, हमें इनमें उपस्थित जो गुण होते हैं वही गुण हमें और चाहिए होते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास जो फीमेल है ये, ठीक है, वाई हमने फीमेल ली थी, तो जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा अंडे अगर ले करती है एक बार में, तो हम क्या चाहेंगे? हम ऐसी तो मुर्गी चाहते हैं कि जिसकी वजह से जो बहुत सारे अंडे देती हो, है ना? ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी का ही हमें चाहिए आगे भी, कि ऐसी मुर्गी हमें प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम इस तरह की अंतः प्रजनन करवाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो मुर्गा है उसी प्रजाति का वो बहुत हष्ट पुष्ट तो है ही, साथ में उसकी कलंगी भी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा रहता है आपके किसके लिए? मेटिंग करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो हमें इनके ही गुण अगर आगे चाहिए तब हम उन दोनों में क्या करवाते हैं? अंतः प्रजनन करवाते हैं। और इस तरह के प्रजनन को हम बोलते हैं लाइन ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं इन्हें हम? लाइन ब्रीडिंग। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर इनके दूर के भी, भाई इनके दूर के भी तो कुछ ना कुछ इसी प्रजाति के यही है, मगर इसी प्रजाति के हम किसी दूसरे मुर्गे को हम ले लें, या हम इसी प्रजाति की किसी दूसरी मुर्गी को ले लें,
समझ रहे हो? प्रजाति तो हमने चेंज नहीं की, प्रजाति तो हम वही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मुर्गे या मुर्गी को हमने चेंज कर दिया, तो उससे जो आपकी जनरेशन जो मिली है, ठीक है, उससे अगर हम प्राप्त कराते हैं आपकी एक अलग जनरेशन जो आपको मिलेगी, तो उसमें भी इनके गुण जो है वो थोड़े बहुत आएंगे। क्लियर है? लाइन ब्रीडिंग में भी ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, पानी की क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हो जाता है पर प्रजनन। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, अब हमें चाहिए पर प्रजनन। पर प्रजनन से मतलब क्या होता है भाई, आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं काफी कुछ, तो क्रॉस ब्रीडिंग तो आप लोगों को वैसे भी क्लियर होगा। इसमें हम अलग अलग प्रजाति के क्या लेते हैं, हम मुर्गे और मुर्गी लेते हैं। ठीक है, उसमें हम अपने इच्छानुसार, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इच्छानुसार एक हम मुर्गी ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडे देती है, और हम अपनी ही इच्छानुसार दूसरी प्रजाति का हमने क्या ले लिया, एक मुर्गा ले लिया। ठीक है, फिर हम इनमें क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, प्रजनन करवाते हैं। जब ब्रीड करवाएंगे, ब्रीडिंग की प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है, तब जो आपके पास जनरेशन आएगी वो आपकी कैसी होगी, डिजायर्ड जनरेशन होगी। डिजायर्ड जनरेशन से मतलब होता है इच्छित जनरेशन, जो आप चाहते थे। सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास क्या आएगी, जो जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, आपकी इच्छित आएगी, जो आप चाहते थे। आप चाहते थे कि बहुत अच्छी मुर्गी आए जो बहुत ज़्यादा अंडे देती हो, तो वो आएगी। आप चाहते थे मुर्गा बहुत हष्ट पुष्ट वाला आए, जो अच्छे से सारे आपका मुर्गी के साथ क्या कर सके, मीटिंग कर सके। ठीक है, तो आपके पास जो जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, आपकी इच्छित जनरेशन आएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पर प्रजनन कहा जाता है। ठीक, इसके द्वारा मिलने वाली जो जनरेशन होती है उसे हम बोलते हैं संकर प्रजाति। ठीक है, या फिर हाइब्रिड जनरेशन, या फिर हाइब्रिड वेराइटीज, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने अभी प्रजनन के दो ही मेथड पढ़े हैं, एक तो इनब्रीडिंग और एक क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर है? अब हम इसमें एक और मेथड पढ़ते हैं। ये सब चीज़ तो आप लोग पहले से भी जानते थे। इसमें एक और विधि होती है जिसके द्वारा हम इनमें क्या करवा सकते हैं, इसमें हम प्रजनन करवा सकते हैं, जो होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं, धन्यवाद भैया जी, अरे यार गर्भाधान। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान से मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें हम ना तो इनब्रीडिंग करवाते हैं क्लास, मैम एक मिनट और रोकेंगे आप उसे, एक मिनट रोक दीजिए, ऊपर से वीडियो रोक दें। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम गर्भाधान में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम अपने कुछ इच्छित जीन लेते हैं। इच्छित जीन से मतलब होता है, आप लोगों ने जनरली सेकेंड ईयर में पढ़ा भी होगा कि जब आप लोगों को ये क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में
काफ़ी कुछ बताया जाता है इच्छित जीन के बारे में, किस तरीके से हम करते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इच्छित जीन के बारे में कि हम इनको किस तरीके से फिर कॉम्बिनेशन में रखते हैं, फिर क्या कराना होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, अपने इच्छित जीन लेते हैं। इच्छित जीन से मतलब है जो हमें जिस वैरायटी का आपका मुर्गा या मुर्गी चाहिए, ठीक है, तो जिस वजह से, जिस जीन्स की वजह से वो लक्षण उनमें आते हैं, हम उन जीन्स को लेते हैं, ठीक है, फिर उनका क्या कराते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान किस में कराएंगे, फीमेल्स में। जो मुर्गियां होती हैं उनमें फिर हम उन्हें इच्छित जीन को क्या कराएंगे, कृत्रिम गर्भाधान करा देंगे। उसमें हम मेटिंग की प्रोसेस नहीं कराते हैं, ये फिर हम अपना पूरा प्रोसीजर इन विट्रो करते हैं। किस तरीके से करते हैं हम, इन विट्रो करते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है इसमें अब हमें, भाई पहली बात तो ये टर्म आपने बहुत जगह देखा होगा, इन विट्रो है ना, इन वीवो, इन विट्रो। तो यहाँ पे मतलब क्या रहता है, तो ये समझ लीजिए, इन विट्रो मीन होता है इन लैब। आप अपने आगे की पढ़ाई में भी ध्यान दीजिएगा, कई कई जगह पर बुक्स में आपको ये टर्म बहुत देखने को मिलेगा, इन विट्रो या फिर इन वीवो। तो इसमें मतलब क्या रहता है, इन विट्रो मीन हो जाता है इन लैब। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, इच्छित जीन निकालना या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये पूरा कैसे होता है, आपका लैब्स में होता है, ठीक है। इसमें हमें मुर्गे की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, ठीक है। क्लियर है प्रजनन, ठीक। अब हम आगे बात करें कि अपने चुनाव को लेकर थोड़ा सा जो हमें सावधानी रखनी चाहिए, तो इसमें एक प्रोसेस होती है मोल्टिंग की प्रोसेस, ठीक है। कुक्कुट में, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मतलब मुर्गे मुर्गियों में मोल्टिंग की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है मोल्टिंग की प्रोसेस में, जो इनके पंख होते हैं, ठीक है, जो इनके पंख होते हैं ना, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर झड़ना शुरू होते हैं और कुछ टाइम के बाद खुद से ही आ जाते हैं, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। मोल्टिंग में क्या होता है, फिर से दोहरा देते हैं अपनी बात, इसमें जो मुर्गे और मुर्गी होते हैं उनके पंख झड़ते हैं और थोड़े समय के बाद खुद ब खुद आ जाते हैं। तो अब जो मोल्टिंग की प्रोसेस का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब मोल्टिंग की प्रोसेस में, ठीक है, जो आपकी कुछ मुर्गियां होती हैं, ठीक, उनमें जो अच्छी किस्म की जो मुर्गियां होती हैं, उनमें आपके जो ये मोल्टिंग की प्रोसेस होती है वो थोड़ी देरी से शुरू होती है, ठीक है। ये जनरली होता है जो सफेद अंडे होते हैं ना, उनसे निकलने वाले मुर्गियों में ज़्यादातर देखी जाती है। ये इनमें क्या होता है, जो मोल्टिंग की प्रोसेस जो होती है वो देरी से शुरू होती है, मतलब पंख जो है वो देरी से गिरना शुरू होंगे, लेकिन जल्दी से आ जाते हैं, मतलब खत्म जो है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। अपनी बात को फिर दोहरा देते हैं, मोल्टिंग की प्रोसेस को भी थोड़ा ध्यान रखना होता है जब हम अपने इनका चुनाव करते हैं मुर्गे मुर्गियों का। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मोल्टिंग का मतलब क्या होता है क्लास, मोल्टिंग मतलब होता है इसमें मुर्गे व मुर्गियों के पंख जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। झड़ने का, अगर झड़ रहे हैं तो आते भी हैं कुछ टाइम के बाद। तो अब हमें यही चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है। मैंने बताया था अभी कि हमें अंडों का चुनाव जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। जो रंगों के आधार पे हम लोग कर देते हैं, मतलब पिगमेंट के आधार पे करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है क्लास, कि जो सफ़ेद अंडे में से जो निकलती हैं मुर्गियाँ, ठीक है, उनमें मोल्टिंग की प्रोसेस, जो झड़ने की जो प्रोसेस है वो देरी से शुरू होती है, देरी से शुरू होती है, लेकिन खत्म जल्दी हो जाती है। खत्म जल्दी से मतलब है जल्दी आ जाते हैं फटाफट से उनके पंख, ठीक है। लेकिन वहीं अगर दूसरे अंडे जो हैं, मतलब भूरे जो अंडे होते हैं, उनमें से जो मुर्गियां निकलती हैं, भूरे अंडों में से जो मुर्गियां निकलती हैं क्लास, उसमें इसमें शुरू तो देरी से होते हैं। जो मोल्टिंग की प्रोसेस है वो शुरू तो देरी से होती है, लेकिन खत्म भी देरी से ही होती है। मतलब उसमें जो ये पंख आते हैं ना, ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती है उसमें मोल्टिंग की। मतलब आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर झड़ रहे हैं, मतलब
लगातार जो इसमें खत्म हो जाती थी वो प्रोसेस इसमें बहुत देरी से खत्म हो पाती है। कहने की बात ये है। समझ में आया मोल्टिंग का मतलब? क्लियर है? ठीक है। फिर हम अगर अपने आगे की बात करें तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो पिगमेंटेशन होते हैं अंडे के, उन पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अंडे का वर्णों का भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब पिगमेंटेशन ऑफ एग। उनका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सफ़ेद है या पीलापन लिया हुआ है उसमें, या फिर थोड़ा सा भूरापन है उसमें, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो, क्योंकि भाई रंग जो है वो किसके आधार पर मिलता है? पिगमेंट्स के आधार पर मिलता है। अगर हमने यही चीज़ ध्यान नहीं दिया, अंडे का हमने रंग ही ध्यान नहीं दिया, तो उससे निकलने वाले जो चूजे होते हैं, ठीक है, वो भी उसी वैरायटी के होंगे। वो अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे, है ना? तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें अच्छे अंडे चाहिए होता है, जिससे उनसे निकलने वाले चूजे होते हैं वो प्रजातियां उनकी अच्छी हो, और हमारे उद्योग को, जो कुक्कुट पालन का उद्योग है, उसको वो बहुत आगे की ओर लेके जाएं। क्लियर है? चलो अब हम एक काम करते हैं, एक चीज पढ़ते हैं इसमें। ये कुक्कुट नहीं बोलने वाले क्लास अब हम, ठीक है? कुक्कुट को तो आप भी भूल जाइए, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पोल्ट्री को हम हिंदी में बोलते क्या है जनरली, ठीक है? तो चलें अब हम जानते हैं कि अगर हम लोग मुर्गे और मुर्गियों को रखते कैसे स्थान पर हैं। तो चलिए अगर हम इनके रख रखाव की बात करते हैं फाइनल ईयर, तो इनके रखने के लिए हम कुछ घर बनाते हैं इनके लिए। क्या बनाते हैं हम इनके लिए? घर का निर्माण करते हैं। ये घर का निर्माण जो है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, अगर ये कोई फार्म ले लिया है आपने, ठीक है, अगर आप इसमें फार्म में नीचे की, जैसे नॉर्मली फार्म है ये, ठीक है, आप इसके लैंड से ही शुरू कर दें, यहाँ पर इसके लिए घर बना दिया यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा? जब बारिश आएगी तो इनके घरों में क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा, जो इनके लिए हानिकारक होता है जनरली, है ना? तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, हम इनका घर जो होता है ना, थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाते हैं। कम से कम थोड़ी बहुत ऊंचाई हो, ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 फुट की ऊंचाई पर बनाना चाहिए हमें इनके लिए घर, जिससे बारिश जो आती है वो इनके घरों में ना घुसे, ठीक है? तो घर का जो निर्माण होता है वो थोड़ा सा हमें इनकी ऊंचाई पर करना चाहिए, और इसमें जो हम बनाते हैं घर, वो होना चाहिए समथिंग 6 x 5 x 5 फीट का, ठीक है? इतने का हमें निर्माण करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर घर निर्माण किया है ना हमने इस जगह, चले यहाँ छोटा सा घर बना देते हैं इसके लिए, लीजिए झोपड़ी बना दी मुर्गों के लिए ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए? 6 x 5 x 5 फीट की होनी चाहिए। साथ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो इनके, अब ये यहाँ से निकलेंगे भी बाहर, घूमेंगे भी बाहर, ठीक है, तो जो घूमने का जो स्थान होता है वो कम से कम 40 x 50 का होना चाहिए, ठीक है, जिससे ये लोग इजीली रह सके, घूम सके। और साथ में क्या करते हैं, जैसे हमने जिनका घर बनाया था 6 x 5 x 5 फीट का, उसमें कम से कम कितने, 7 से 8 मुर्गे एक साथ रह सकते हैं, या मुर्गे मुर्गियाँ दोनों रख सकते हैं हम लोग की, तो हम पे हमारी इच्छा अनुसार है भाई, हम चाहें तो इसमें मेटिंग के लिए हम इसको रख सकते हैं, है ना? तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनके लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले विशेष बात ये है कि जो भी हम बनाते हैं इनके लिए, मुर्गे या मुर्गियों के लिए घर, वो एक तो लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छे माने जाते हैं वो होते हैं टीन के बने हुए जो घर होते हैं, जिनमें लकड़ी की थोड़ी सी हम रोशनी वोशनी की व्यवस्था करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तो छम्पट लगा देते हैं, छम्पट समझते हैं ना आप लोग, थोड़ी सी उसमें हम क्या लगा देते हैं, इस तरीके से बांस के तरीके से, इस तरीके से लगा देते हैं लकड़ी के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ इनमें से हवा आ सकती है, रोशनी आ सकती है,
तो इस तरीके से घर के निर्माण में हम कुछ इस टाइप से लकड़ी का यूज तो करते हैं, लेकिन जो छत होती है मेनली वो हमें किसकी बनानी चाहिए, टीन की बनानी चाहिए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है इनमें, इनका जो बेस होता है, बेस वो पक्का फर्श होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट का होना चाहिए वो, अच्छा सीमेंट, ठीक है, सीमेंटेड फर्श होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कच्चा रहेगा तो इसमें से ज़्यादातर कीड़े मकोड़े निकलने की ज़्यादा टेंशन रहती है ना। तो इसीलिए एक तो इनका फर्श पक्का होना चाहिए, साथ में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इनके इस फर्श में ना तो सांप आ सके, सांपों से बचाना होता है हमें इनको, और साथ में चूहों से बचाना होता है। ठीक है, और ये छोटे बहुत जो यहाँ पर अगर आपने किसी जंगल से बनाया है तो उन भी जानवरों से बचाने के लिए इनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर इन सब से बचाव होना चाहिए। साथ में यहाँ घर के एक कोने में यहाँ पर हम एक गमला रख देते हैं। क्या रख देते हैं? गमला रख देते हैं एक कोने में, जिसमें भरा होता है चूना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भरा रहता है, चूना भरा रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये चूना होता है वो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो इसमें से चूने का यूज़ करेंगे, भाई या तो आप गमला रखें, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बर्तन में एक पानी रखते हैं आप, इनके लिए पानी की व्यवस्था तो करेंगे कहीं ना कहीं, तो पानी का जो एक अच्छा बर्तन है वो तो रखना ही है आपको। साथ में आप पानी में थोड़ा सा चूना मिला के रख दें, जो इनको पीने में भी सही लगता है, और साथ में इनमें हेल्प करता है किस में, इनके जो अंडे होते हैं उनके कवच बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे उसके होते हैं। फिर भी कैल्शियम की जरूरत होती है ना कवच बनाने के लिए, और उनका जो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उनके जो कवच है वो अच्छे नहीं होंगे, उनके अंडे जो हैं वो बेकार होंगे। फिर तो हमें अपने अंडे अच्छे करने के लिए, अपने मुर्गी के अंडे अच्छे करने के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पर गमले में चूना भर देना चाहिए, या फिर किसी पॉट में वहाँ पर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा चूना डाल देना चाहिए। क्लियर है क्लास? किसी को कोई परेशानी आज जो बताया है आप लोगों को कुक्कुट पालन से रिलेटेड बात, कोई परेशानी है तो पूछें आप। आई थिंक फाइनल ईयर समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग में तय रखते हैं हम। मैम कर दीजिए।